नमस्ते साथी। एक बार क्या हुआ, एक लड़की है, उसके मायके में मीट मछली नहीं बनता है और वो शादी करके अपने ससुराल जाती है और ससुराल से ज़िंदा मछली आता है। तो ज़िंदा मछली आता है तो क्या होता है कि उनका जो ननद और सास जी हैं, वो तो कहीं निकल गई घूमने, देखी कि भाई तो मछली आया है, अब बनाएगा कौन। और वो लड़की कभी मछली देखी भी नहीं थी और खाई भी नहीं थी। जिसके घर में मछली नहीं बनता है उसके घर में कैसे आएगा, तो नहीं देखती थी। उन लोग के घर में अपना शाकाहारी ही सब लोग था, तो वो लोग चला गया। और पहले के ज़माना का सास लोग थोड़ा टाइट होता भी था और लड़की को माँ बाप भी सिखा कर भेजता था कि बेटा जो भी होगा बर्दाश्त कर लेना, सहल लेना, तुम्हारा पापा का पगड़ी बड़ा ऊंचा है। तो ये सब था। अब लड़की आई, सब लोग तो चल गया और झोला जब नीचे मतलब लाई गठरी और उसमें रखी, अब मछली तो जिंदा थी, सारा उछल उछल के पूरा आंगन में भर गई। गांव का आंगन था, बड़ा आंगन था, सारा मछली आंगन में फैल गई है। और लड़की उठ के कुर्सी में बैठ गई है, दोनों पैर ऊपर करके, और अपना मम्मी को याद करती है और रोती है, हे मम्मी कैसे ही मछली बनेगा, ये तो सारा चल रहा है। और डर रही है वो मछली से। तो कहती है क्या, अरे कैसे बनी हो मम्मी, कैसे बनी ई चिल्हवा मछलिया, कैसे बनी ई चिल्हवा मछलिया, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी हो मम्मी, कैसे बनी ई चिल्हवा मछलिया, कैसे बनी ई चिल्हवा मछलिया, कैसे बनी। लास्ट में बैठ के रोते रहती है और अपना माँ बाप को याद करती है कि ये मम्मी हमको कहाँ फंसा दी। तब तक उनका ससुर जी बहुत अच्छे होते हैं, आते हैं घर में और वो अपना बहू को देखते हैं रोती हुई, तो कहते हैं क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो कह रही है पापा ये सारा मछली आंगन में फैल गया है, हमको डर लग रहा है। तो उनका ससुर ससुर नहीं है, देवता है। तो कहते हैं अरे पागल रुको, तुरंत वो सारा मछली को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम इसका मसाला तैयार करो। तो वो बहू सिलवट लोरी पे सरसों लहसुन मिर्चा पीसती हैं और उनका ससुर जी सारा मछली को पकड़कर सफाई करके और वो बना देते हैं। लास्ट में उनका सास ननद आती हैं, तो मछली खाया वो लोग, बहुत टेस्टी हुआ। तो पूछा कौन बनाया है, सासू माँ को तो पता चल जाता है कि तो पक्का यही बनाए हैं। तो ससुर जी को बहुत गाली देती है और बहू तो बेचारी डरी सहमी है, उसको तो एकदम डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ननद भी आई है अपने ससुराल में और वो तो माँ का कान भरते जाती है, पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका माँ कुछ सिखाई ही नहीं है। बहुत सारा ताना देता है लोग, बेचारी लड़की बहुत रोती है, कहती है क्या, अरे कैसे जी हो मम्मी, कैसे हम जी, फसाई देहलू लाके फसाई देहलू लाके, ससुराल के जाल में फसाई देहलू लाके, ससुराल के जाल में। अरे कैसे बनी हो मम्मी, कैसे बनी, कैसे बनी हो मम्मी, कैसे बनी ये चिल्हवा मछलिया, कैसे बनी ये चिल्हवा मछलिया, कैसे बनी। मेरे प्यारे साथी, ये सच्ची घटना है, ये गुजरा हुआ है। और पहले का लड़की लोग जो था कि बहुत डर सहम के रहता था, कुछ बोलता नहीं था बेचारा सब, पापा का पगड़ी बहुत ऊंचा था। अब के ज़माना का है कि अगर सास कोई एक बोले तो चार फैट लगाएगी मुंह में और मुंह तोड़ देगी। अब सास लोग एकदम डर से बैठता है, सुबह उठ के झाड़ू लगाता है, बर्तन धोता है और खाना बनाता है। बहू तो 8 बजे उठती है, लेकिन डर से सास तो कुछ नहीं बोलता है। तो ये ज़माना बदल गया है और बहुत
उन लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सुबह उठ जाना चाहिए। हर बात में पापा को फ़ोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापा लोग भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बड़ा अरमान से अपना घर द्वार बेच के अपना जीवन का सारा पूंजी लगाकर आप लोग को पढ़ाते लिखाते हैं, और जो भी पैसा बचता है वो शादी में लगा देते हैं। तब आप लोग को भी चाहिए कि अपना घर परिवार अच्छा से लेके चले, कि वो लोग भी सुने कि हमारा बेटी खुशी है और सुखी है, तो उन लोग को भी अच्छा लगेगा। नमस्ते साथी, ये अगर हमारे बात से कुछ दुख लगा हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन बात तो सही है कि अब सब अपना पैर पर खड़ा हो गई है लड़की लोग, तो उन लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो लोग भी बाहर से कमा के पैसा लाता है। तो हम लोग को भी उन लोग के लिए नाश्ता हुआ, चाहे खाना हुआ, चाहे उन लोग को कुछ बना कर देना पड़ा। ऑफिस में बहुत टेंशन रहता है, और हमारा बेटी लोग को भी ऐसा नहीं कि ऑफिस में काम करते हैं तो हम कुछ काम नहीं करेंगे। घर का भी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि घर आप ही का है, माँ बाप का कई दिन का ज़िंदगी है।